दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज। देखो, बोला जाता है नहीं, बूंद बूंद से क्या भरता है? तालाब भरता है ना। ठीक उसी प्रकार से दिस दैट दिस जो दोज एक छोटा सा इंग्लिश ग्रामर का एक छोटा सा वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसको जानना समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम किसी चीज को इशारा करके बताते हैं, ध्यान से समझना, ये हम लोग के जीवन के संग जुड़ा हुआ है। जब किसी चीज को इशारा करके बताते हैं तो दिस दैट दिस दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इंग्लिश, तो उसको जो है दिस दैट दिस दोज का प्रयोग उसको बहुत अच्छा से आना चाहिए। देखो, कोई एगो चीज नजदीक है, जैसे ये बैग जो है नजदीक है, तो हम इसको इशारा करके बता रहे हैं। तनवीर ध्यान देगा, यहाँ हम लोग इशारा करके बनाएंगे दिस इज ए बैग, ठीक है, लेकिन एगो बैग है, ठीक है, सामने है, इशारा करके बताए दिस इज ए बैग। तुम भी यहाँ खड़ी है, हम भी यहाँ खड़े, हम उसको इशारा करके बताए दिस इज ए बैग, ठीक है, लेकिन वही बैग दूर अगर रहेगा तो बोलेंगे दैट इज ए बैग। क्या बोलेंगे? दैट इज ए बैग। तो दिस और दैट समझ में आया? अच्छा, अगर ढेर सारा बैग नजदीक है लेकिन इशारा करके बताना है तो बोलेंगे दीज आर बैग, दीज आर बैग। तुम लोग पहले पढ़ा ही है कि प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होगा? अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा। तो ढेर सारा बैग तो दीज आर बैग। अगर वही बैग, ढेर सारा बैग दूर है, समझ में, दूर है, तो दोज आर बैग्स। क्या बोलेंगे? दोज आर बैग्स। इतना दूर क्लियर हुआ? दिस दैट दिस दोज, ये इशारा करके बताता है। क्या करके बताता है? इशारा करके बताता है। ध्यान से समझना बाबू। देखो, पढ़ना अच्छा चीज है, दबाव में पढ़ना गलत चीज है। सर जी तुमको मार के याद करा रहे हैं, वैसे याद करके कोई फायदा नहीं है। पापा मार रहे हैं, मम्मी मार रही है, सब कोई तुमको मार रहा है, तब तुम क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। तो वो क्या है? बेकार चीज है। वैसे पढ़ाई करना बेकार चीज है। बेकार चीज है कि नहीं? क्योंकि तुमको समझ में कुछ नहीं आएगा। अभी समझ में आया? अगर कोई एगो बैग नजदीक है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर एगो बैग दूर है तो क्या बोलेंगे? दैट इज ए बैग। वेरी गुड। ढेर ढेर सारा बैग नजदीक है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दीज आर बैग। ढेर सारा बैग दूर है तो क्या बोलेंगे? दोज आर बैग। किसी को कोई दिक्कत? देखो, दिस को इंग्लिश में यह, हिंदी में यह बोलते हैं। इंग्लिश में दिस, हिंदी में यह। इंग्लिश में दिस, हिंदी में यह। और इंग्लिश में दैट, हिंदी में वह। ठीक है, कोई दिक्कत? अखिल, ये अगर एक चीज रहेगा तो दिस का प्रयोग होगा, या अगर ढेर सारा चीज है तो दीज। इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? दीज। क्या होगा? दीज। दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। दैट का प्लूरल प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज। उसके बाद एक चीज को बताने के लिए दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। सब जो बताएंगे बाबू वो लिख दिए हैं। दीज और दोज का प्रयोग एक से अधिक को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, दिस दैट दिज दोज, इसमें कोई डाउट है? अच्छा, दिस और दिज नजदीक कोई वस्तु को इशारा करके बताने में किया जाता है। कोई डाउट? दैट और दोज दूर कोई वस्तु को इशारा करके बताने के लिए किया जाता है। अब तुम कोई स्टूडेंट आ गया तुम्हारा, कोई मतलब दोस्त आ गया, बंधु आ गया, कोई आ गया, किसी चीज को तुम इशारा है, दिस इज ए बोतल, यह एक बोतल है, समझ में? उस चीज को क्या करता है? उस चीज को तुम इंग्लिश में फट से उसको बोल देगा। बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलना नहीं है, लेकिन जितना तुम बोलेगा उतना ही तुम्हारे लिए
आदमी सोचेगा वो बाबा बहुत जानता है। तो बोला दिस दैट दिस दोज का ही तुम प्रयोग खाली बोल दो ना, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, तुमको सोचेगा सब कुछ बहुत अच्छा जानता है। उसके बाद देखो यह एक गाय है, तो क्या होगा, दिस इज, क्योंकि यह का इंग्लिश दिस होता है, यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस। अच्छा वह एक बैल है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, दैट। ठीक है, एक वो चीज है तो इज लगा है, तो तुम लोगों को पता है। ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज। वे लड़कियां हैं, 2010। इसमें कोई दिक्कत। यह घोड़ा है, क्या लिखेगा, यह का इंग्लिश दिस इज हॉट। वह हाथी है, दैट इज एन लगेगा इसमें, एन एलिफेंट, क्योंकि ए ई आई ओ यू प्लूरल से भावेल से रहेगा तो एन लगता है, हम लोग पढ़े थे। तो दैट इज एन एलिफेंट। इसमें कोई दिक्कत, दिस दैट इज एन एलिफेंट, इसमें कैपिटल नहीं स्मॉल लिखना होगा, ठीक है, ELEPHANT। अच्छा यह अंडा है, क्या होगा, दिस इज EGG, एग, एग मीन्स अंडा। अच्छा वह सेब है, दैट इज एन, इसमें भी एन लग जाएगा, दैट इज एन एप्पल। यह पानी है, दिस इज वाटर। देखो दिस इज ए वाटर, ए नहीं लिखेगा, क्यों बोलो तो पानी तो एक थोड़ी है, तो वाटर लिखेगा, दिस इज वाटर। समझ में आ रहा है। यह दूध है, दैट इज मिल्क। वह मोहन है, लेकिन ही इज मोहन क्यों नहीं लिखेगा वो लोग, ही मने तो वह होता है, ही मने भी तो वह होता है, क्यों नहीं लिख रहा है मोहन, इसमें कोई क्योंकि इस वर्ब का बात नहीं है, ये इसमें क्या है कि तुम्हारा लगा हुआ है, इशारा करके बताएंगे, इशारा करके बताएंगे, क्या करके बताएंगे, इशारा करके बताएंगे। अगर इशारा करके बताएंगे तो दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, दिस दैट दिस दोज का प्रयोग होगा। अगर इशारा करके बताएंगे तब, क्या करके बताएंगे, इशारा करके बताएंगे, ये दिमाग में रखना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दैट इज मोहन, दैट इज मोहन। ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स। ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। ये कलमे हैं, दीज आर पेन। वे पुस्तक है, दोज आर बुक्स। ये बच्चे हैं, चिल्ड्रेन। वे स्त्रियां हैं, दोज आर वोमेन। यह लड़का नेक है, दिस बॉय इज जेंटल, दिस बॉय इज जेंटल। ये लड़के नहीं, यह आदमी चोर है, दिस मैन इज थीफ, दिस मैन इज थीफ। ये आदमी चोर है, ये दोज मैन आर थीफ। ये है ना तो दीज लगेगा, THESE। ओके